Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. पैसा कमाना भी अच्छा लगता है, पैसा कमाना सिखाना भी अच्छा लगता है और जैसा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है उसे तरक्की करते देखना भी अच्छा लगता है और इसीलिए हम लेकर के आते हैं एक से एक सेशन आपके लिए। पर जैसा कि अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक सच्ची कहानी। फ्रेंड्स, एक लड़की थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हुआ था। उसके माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे और 3 बहनें थी वो। और बस जो माता पिता थे वो कहा करते थे बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे तो लाइफ में कहीं सेटल हो जाओगे। इसलिए उन्होंने किसी ने बचपन नहीं देखा, सिर्फ पढ़ते थे पढ़ते थे पढ़ते थे पढ़ते थे। पढ़ लिख करके पढ़ाने लग गई, कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक चलाने लग गई, शादी हो गई और शादी होकर के जब दूसरे शहर में आई तो वो पढ़ाई और वो कैरियर सब पीछे छूट गया। घर गृहस्थी बच्चा परिवार उसी में वो रम गई। वो जितने भी सपने थे ना, वो हस्बैंड 100 रुपये पॉकेट मनी दिया करते थे, वो उन पॉकेट मनी को भी वो जिस कागज़ के नीचे, साड़ी के नीचे, अखबार के नीचे जहाँ वो सपने दबा के रखती थी ना, वहीं वो 100 रुपया भी रख दिया करती थी। पर कभी कभी बीच बीच में सपने उभर के आते थे। अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपने नाम की कुछ इनकम करना चाहती थी, अपने हस्बैंड को मदद करना चाहती थी, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी, अपने बच्चे के लिए कुछ खास करना चाहती थी। बट मजबूरियां बहुत थी, बिजनेस से डर लगता था, आत्मविश्वास बिल्कुल था नहीं, सर पे घूंघट था। और ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उनकी ज़िंदगी में आया। एक सिंपल सा बिजनेस, डायनामिक सक्सेस स्टोरी जब लेकर के उनके सामने आया, सारे सपनों को जैसे पंख मिल गए और फिर जो करना शुरू किया, माइंड सेट किया, बेसिक्स छोटे छोटे करती गई तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। आज आपके सामने हिंदुस्तान की सफलतम महिला बनकर बैठी है। फ्रेंड्स, आज ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, ये दिखने को मेरी दिखती है सुरेखा भार्गव की, बट सच तो ये है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ये करीबन 14 लाख करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हो गई है। और गुड न्यूज़ ये है कि 74% नारी शक्ति इसमें जो सफलता पा रही हैं, 74% नारी हैं। वुमेन पावर इस बिज़नेस की एक अनोखी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग को वुमेन बहुत आगे लेकर के जा रही हैं और आज का जो सेशन है वो ये ही बातचीत करने के लिए रखा गया है कि क्या है सारी दुनिया में, कैसे हैं जो वुमेन इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं, क्यों वुमेन सक्सेसफुल होती हैं, तो क्यों इस बिज़नेस को मेड फॉर ईच अदर कहा जाता है, इस बिज़नेस और वुमेन को। ये ही बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बातचीत करेंगे कि आप कैसे सफलता पा सकते हैं। अगर आप एक नारी हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए और इस सेशन से तैयार हो जाइए अपने अंदर के सारी वो ताकत जो ऑलरेडी आपके पास है उसको बाहर उभार लेने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए। और अगर आप मेल हैं तो ध्यान से सोचिए कि आपके घर में कौन सा खजाना है जो छुपा है। चाहे वो आपकी बहन होंगी, आपकी माँ होंगी, आपकी बीवी होंगी, आपकी घर परिवार में, दोस्तों में कोई भी जो महिला है ना, वो आपको भी इस बिज़नेस में बहुत सारी सफलता पाने में मदद कर सकती है। तो आइए चलते हैं, क्यों है ये बिज़नेस वुमेन के लिए स्पेशल। अपने एक खास कारण से ये बिज़नेस सिंपल है, हम कर सकती हैं, और दूसरा ये बिज़नेस ग्रेट है, हम डिज़र्व करती हैं। अगर ये 2 बातें हमने आज समझ ली तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ डेफिनेटली ईजी हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको सिंपल क्यों कहते हैं, क्यों ये बिज़नेस स्पेशली, वैसे तो सभी के लिए सिंपल है ये बिज़नेस, पर स्पेशली वुमेन के लिए क्यों सिंपल है, उसका रीज़न यही है कि ईजियर टू जॉइन है, ईजियर टू स्टार्ट है, हम शुरू कर सकते हैं। आप ये देखिए, आज अगर मैं मान लीजिए लाख रुपया लगाने के बाद कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती, घर वालों को मनाना पड़ता, मैं कर लूँगी, मुझे 1 लाख रुपया कहीं से अरेंज करके दे दो, मुझे सब तरीके से कन्विंस करना पड़ता कि भैया बस मेरे पे भरोसा रखो, मैं घाटा नहीं होने दूंगी, मैं 1 लाख खोने नहीं दूंगी। और उनको समझाने से पहले खुद को समझाना पड़ता। अब जब एक ऐसा बिज़नेस आया जिसमें कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो खुद को भी समझाना आसान था कि करके देख लेते हैं, देखा जाएगा, कुछ खोने को तो कुछ है ही नहीं। वैसे ही घर वालों को भी समझाना आसान था कि कर लेने दो ना, खोने को तो कुछ है नहीं, अगर मैं कुछ करी गुजरी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि घर वालों को समझाना आसान है, खुद को समझाना आसान है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में कोई है नहीं, तो ईजियर टू स्टार्ट है। हमें कोई बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हम बस जिस दिन हमारे मन में आ जाए कि हाँ हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए इस बिज़नेस को सिंपल कहा जाता है। देन कम्स की पार्ट टाइम में हो जाता है। अब जब मैंने शुरू किया तो मेरा बेटा छोटा सा था,
मैं अगर सोचती कि मैं 8-10 घंटे की नौकरी करती तो वो मेरे लिए संभव नहीं था, बट पार्ट टाइम में जितनी देर वो स्कूल जाता था, जितनी देर वो सोता था, उतनी देर मैं कर सकती थी। और ना केवल एक हाउसवाइफ ही नहीं, आज अगर आप एक ऐसी महिला हो जो कहीं नौकरी भी करते हो, तो नौकरी के साथ-साथ, क्योंकि इसमें फ्लेक्सी टाइमिंग्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हो दिन का 1 घंटा करना है, आप डिसाइड कर सकती हो खाली सैटरडे संडे आप जो है 4 घंटे करोगी, 5 घंटे करोगी। इतने फ्लेक्सी टाइमिंग है, जितने बजे हमारा बच्चा स्कूल गया है, जितने बजे हमारा बच्चा सो रहा है, या जितने बजे हम शाम को घर आकर के अपना खाना बना करके और जो भी 1-2 घंटे निकाल सकते हैं, फ्लेक्सी टाइमिंग के कारण डेफिनेटली ये जो है बिजनेस वुमेन के लिए ईजी हो गया है। देन कम्स की होम बेस है। फ्रेंड्स, दिस इज मैजिकल। आप कहीं जॉब के लिए जाओ, कहीं बिजनेस के लिए जाओ, तो कहीं तो जाना पड़ेगा। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई ऑफिस नहीं खोलना, जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं करना, आपके घर के साथ हो जाता है। तो हम विमेन जो कि घर गृहस्थी, थोड़ी तो भली एक सिंपल हाउसवाइफ हो या वो वर्किंग वुमेन हो, घर गृहस्थी हमारे हिंदुस्तान में आज भी एक महिला को संभालनी होती है, उसकी जिम्मेवारी मानी जाती है घर संभालना। और एक ऐसा बिजनेस जो घर से ही शुरू किया जा सकता है, वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन करके आता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस बिजनेस का है कि आपका स्किलफुल होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम बड़ी होती हैं तो हमें कहा जाता है, बेटा रोटी बनाना सीख लो, बेटा आटा गूँथना सीख लो, बच्चे ये बनाना सीख लो, बच्चे ये बनाना सीख लो, कढ़ाई सीख लो, बुनाई सीख लो। हमसे ये नहीं कहा जाता पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, हमसे ये नहीं कहा जाता एक्सेल शीट पे काम करना सीख लो, कंप्यूटर सीख लो। ऐसी बात नहीं है, आजकल हो सब रहा है, पर अभी जिस जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें बहुत एक ऐसा प्रतिशत हिंदुस्तान में है जिनको इन सब स्किल के लिए नहीं मोटिवेट किया गया था। और भैया, ना हमारे पास कोई खास बिजनेस स्किल है, ना बिजनेस एक्यूमेन है, और अचानक से हम कोई बिजनेस शुरू करने की सोचें तो कहा जाता है ना, पान का ठेला लगाना हो तो चूना लगाना आना चाहिए, और हमें चूना लगाना नहीं आता। पर इस बिज़नेस की खूबसूरत बात यही है कि जो भी इस बिज़नेस में स्किल रिक्वायर्ड है, जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना, वो शुरू करने के बाद करते-करते आ जाता है। और सीखे हुए लोग हैं, सिखाए हुए लोग हैं, सफल लोग हैं, वो आपको सिखाते चले जाते हैं, और जब तक आप नहीं सीखते हो, वो सफल लोग आपके लिए काम करते हैं। तो एक ऐसी प्यारी सी बात है कि कोई आपका हाथ पकड़ने को तैयार होता है, कोई आप में आत्मविश्वास भरने के लिए तैयार हो जाता है, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट आपके काम आता है। और जब सपोर्ट अवेलेबल होता है, तो आपके लिए वो एक जो शुरू की झिझक होती है, वो जो एक शुरू का डर होता है, मैं कर सकूँगी, नहीं कर सकूँगी, मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता। जब आपको पता है कि मुझे नहीं आता बट किसी को आता है, वो कर चुके हैं और वो मेरा साथ देने वाले हैं, तो आपके लिए बिज़नेस बहुत सिंपल हो जाता है। आप में वो हिम्मत आ जाती है, आप अपनी वो झिझक छोड़ करके इस काम में डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। और जो कुछ भी आपको नहीं आता है, जो भी इस बिज़नेस में रिक्वायर्ड है, वो A to Z कोई आपको सिखा देता है। और कभी कोई डाँट नहीं पिटती, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बॉस तो आप कुछ भी कहो, कितना भी सपोर्ट अवेलेबल है, कितनी भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, कोई भी आपकी हैंड होल्डिंग करता है, पर बॉस आपका कोई नहीं होता है। एक बात माननी पड़ेगी, हम लेडीज़ को ना सुनने की आदत नहीं है। हम सुन लेती हैं घर गृहस्थी में, वो हमारे अच्छे संस्कार होते हैं कि भैया सबको खुश रख कर के चलो, पर क्या मजाल जो बाहर वाला कोई हमसे कुछ कह तो दे, हम एकदम से हमारी सारी ईगो निकल करके आ जाती है। तो इस बिज़नेस की ये भी प्यारी सी बात है कि कोई हमारा बॉस नहीं होता, हम अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं। और जो सबसे खूबसूरत इस बिज़नेस की बात है ना, वो जो मुझे लगती है सिंप्लिसिटी, एनकरेजमेंट मिलता है। देखिए, घर गृहस्थी में ना हम लेडीज़ को कहा जाता है, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही हर घर में ऐसा माहौल होता है, बट फिर भी एक है ना, आज भी ये माहौल है कि बिज़नेस की जब बात आती है, एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है, वेल्थ क्रिएशन की बात आती है ना, तो घर वाले अपनी घर की जो नारी होती है, नारी शक्ति पर इतना विश्वास आसानी से करते नहीं हैं। घर पे भले कोई विश्वास करे या नहीं करे, पर जब आप इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हो, तो वहाँ आपको बहुत एनकरेज किया जाता है, बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत तारीफ़ मिलती है। और ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है, हर वुमेन तारीफ़ की, एप्रिसिएशन की, वो 2 प्यार के बोल कि तुम कर सकती हो, उसके लिए हम तरसते हैं। और जब इस बिज़नेस में आते हैं, तो हर तरीके से हमें एनकरेजमेंट मिलता है। वो छोटा-छोटा काम हम करते हैं, छोटी-छोटी तारीफ़ हमें मिलती है, वो छोटी-छोटी मालाएँ बनाई जाती हैं, वो थोड़ी बहुत हमारे लिए ताली बजाई जाती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे हमें जन्नत सी मिलने लगी है। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि इस बिज़नेस की ये सिंप्लिसिटी। और अब तो ऑनलाइन बिज़नेस और शुरू हो गया है। अब ऑनलाइन ने इस बिज़नेस को और आसान कर दिया है। पहले तो हर काम के लिए, हर ट्रेनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए आपको घर से बाहर जाना होता था। अब
इस बिज़नेस में जितना भी करना होता है ना, उसका 50-60% वर्क तो घर बैठ कर के एक मोबाइल हाथ में हो तो किया जा सकता है। ऑनलाइन ने इस बिज़नेस को और भी आसान कर दिया है। तो सबसे पहली बात जो हमारी समझने के लिए है वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग और वुमेन जो मेड फॉर ईच अदर हैं, उसका कारण है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की सिंप्लिसिटी, कि वो एक लेडी के रूटीन में आसानी से एडजस्ट हो जाता है। वो एक लेडी के माइंडसेट के साथ, उसके एस्पिरेशंस के साथ, उसकी लिमिटेशंस के साथ आसानी से एडजस्ट हो जाता है। ये इस बिज़नेस की बहुत ख़ास बात है। अब आगे चलते हैं, ये तो हुई इसकी सिंप्लिसिटी की बात। अब एक नारी को करना क्यों चाहिए? खाली कोई काम हम इसलिए तो कर नहीं लेंगे कि वो सिंपल है। ज़रूर वो हमारे लिए स्पेशल होगा, ज़रूर वो बिज़नेस हमारे लिए कुछ स्पेशल करता होगा। सारी दुनिया में अगर 74% वुमेन कर रही है तो ये बिज़नेस डेफ़िनेटली हर लेडी के लिए कुछ ना कुछ ख़ास करता होगा। आइए वन बाय वन चलते हैं कि क्यों? क्यों ये बिज़नेस हमारे लिए ख़ास है? सबसे पहली बात तो हमें इसलिए करना चाहिए कि ये हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने में मदद करता है। फ्रेंड्स, वो अब ज़माना लग गया जब हम कहते हैं पैसा कमाना तो मर्दों का काम है। लाएँगे वो जैसा कमा के लाएँगे, जितना कमा के लाएँगे, हमारा काम तो पैसा बचाना और घर चलाना है। नहीं, इतनी महँगाई बढ़ रही है, बाहर इतना कॉम्पिटिशन है, इतना स्ट्रगल है, जिनसे हम प्यार करते हैं, खाली उनको अकेले उस स्ट्रगल की आँधी में हम झोंक नहीं सकते। हमारा भी बनता है कि हम उनकी डेफ़िनेटली मदद करें। तो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए ये बिज़नेस जो पार्ट टाइम में होता है और एक्स्ट्रा इनकम गारंटेड देता है, हमारा शुरू करना बनता है। देन कम उसकी एक कंसिस्टेंट कैरियर देता है ये बिज़नेस। आप देखिए, हम जो वुमेन होती हैं, अब जैसे मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, शादी होके यहाँ आ गई तो काम छोड़ के आना पड़ा। हर लड़की जो भी उसका कैरियर होता है, जब शादी हो जाती है तो उसको शहर बदलना पड़ता है, हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया तो उसको शहर बदलना पड़ता है। भगवान ना करे घर में किसी की बीमारी हाली हो जाए, कुछ भी कारण हो जाए, या बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम ही हो जाएँ, बच्चे 9th-10th में आ जाएँ, तो अच्छे भले कैरियर को छोड़ कर के बैठना पड़ता है। इस बिज़नेस की खूबसूरत बात ये है कि ये पोर्टेबल है। जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। आप आज 18-19 साल के हुए हो, इस बिज़नेस को शुरू करो, जब तक शादी होगी तब तक तो करियर सेट हो जाएगा। शादी के बाद साल 2 साल काम किया, नहीं किया, घर परिवार में एडजस्ट हुए, फिर शुरू हो गए। जब कर सकते हो करो, जब नहीं कर सकते हो बीच में ब्रेक लेना है। आपकी इनकम पे ब्रेक नहीं आता है, तो इसका पोर्टेबल होना, इसका पैसिव इनकम सोर्स का होना इतना मायने रखता है हर वुमेन के लिए कि वो किसी भी शहर अपने परिवार के लिए जाए, कभी भी उसको अपने करियर से ब्रेक लेना पड़े, उसकी इनकम में ब्रेक नहीं आना चाहिए। और वो नेटवर्क मार्केटिंग कराता है, इसलिए हर एक इंसान को, हर लेडी को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। देन कम्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए करना चाहिए। आत्मनिर्भरता ना, एक, मैं ये नहीं कह रही अकड़ने के लिए, मैं ये नहीं कह रही गरूर करने के लिए, घमंड करने के लिए, पर एक वो अपना ग्रेस बनाए रखने के लिए, कम से कम खुद से और प्यार करने के लिए, कम से कम अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई रखने के लिए ना, हमारा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। खाली पढ़ाई लिखाई से बेटी नहीं बच जाएगी, पर जिस दिन बेटी 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपया महीना कमा रही होगी ना, उसके बाद कोई उसको नहीं मारने वाला। फिर उसके बाद तब हम असली में कह सकेंगे बेटी पैदा करो, तब हम असली में कहेंगे बेटी बढ़ाओ, बेटी को आगे पहुंचाओ, बेटी ही आपका नाम रोशन करती है। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट होना हमें सेफ रखता है। मेरा ये भी मानना है कि जो समाज में बहुत ज़्यादा गलत हरकतें औरतों के साथ होती है ना, उसमें से ज़्यादातर वो तबका होता है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, आपका जो पर्सनल ग्रोथ होती है वो ऐसी होती है कि आपको समाज से सम्मान मिलता है और आप एक दूरी मेंटेन कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। देन कम्स कि आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो ना, वो रिस्पेक्ट पानी है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ आपकी खुद की, खुद रिस्पेक्ट जो करो। खाली आप हम लोग जब घर गृहस्थी में खाली काम करते हैं, सब कुछ अच्छा बनाया, एक रायते में नमक तेज हो गया, तो क्या सुनने को पड़ता है, एक इतना भी तुमसे ठीक से नहीं होता, एक ये काम भी तुमसे अच्छे से नहीं होता। और ये सुनना ना हर एक लड़की की लाइफ में कभी ना कभी होता है, और हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता। हम सब कैपेबल हैं और बेटर रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। एक बात मानिए, घर वाले ना प्यार तो सिर्फ रिश्ते से कर देते हैं, पर सम्मान ना हमें कमाना होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग सम्मान कमाने का ईज़िएस्ट जरिया बन सकता है। तो अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपको प्यार करें, आपकी सासू माँ आपको रिस्पेक्ट करें, जो कि बहुत हर लड़की के दिल में ये चाह होती है कि आपकी सासू माँ आपके पेरेंट्स की तारीफ़ करें कि वाह क्या बेटी बनाई है।
बट वो कब होगा? जब आप कुछ कुछ अच्छा करके दिखाओगे, कुछ नाम अपने घर परिवार का रोशन करोगे। वो नेटवर्क मार्केटिंग में डेफ़िनिटली होता है। आप सोच करके देखो, अगर आप एक हाउसवाइफ़ हो या आप है ना, सिंपल सी एक मतलब थोड़ी भीरुई सी, सहमी सी लेडी हो और आप बाहर रेस्टोरेंट में जाते हो और कोई वर्किंग वुमन जा रही है और हस्बैंड उसको देख कर के बड़ी तारीफ़ की नज़र से देख रहे हैं। मन नहीं करता हमारा कि हमारे हस्बैंड भी हमें सिर्फ़ प्यार नहीं करें, रिस्पेक्ट भी करें। वो रिस्पेक्ट अर्न करनी है, साथ में घर गृहस्थी भी चलानी है, घर गृहस्थी में भी कुछ भी इग्नोर नहीं हो, सब कुछ स्ट्रीमलाइन चले और फिर साथ में हमें प्यार के साथ-साथ सम्मान भी मिले। तो फ्रेंड्स, डेफ़िनेटली बनता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। मेरे को क्या कहते थे लोग, पीसी भार्गव जी की बिटिया है, फिर अरुण भार्गव जी की बीवी बन गई, केएस भार्गव जी की बहू बन गई और थोड़े साल बाद लोग कहने लगते निशांत भार्गव की माँ है, दैट्स इट, वही मेरी पहचान थी। आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया तो लोग प्यार से, इज्जत से नाम लेते हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। बहुत सारे उपनाम हैं जो लोगों ने दिए हैं। अगर आप भी अपने नाम से जाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और क्यों करें? पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए करिए। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए कीजिए। पर्सनल सैटिस्फैक्शन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात हर वक्त कुछ किसी और को दिखाने के लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है। खुशियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको, हर किसी को अपने आप से उम्मीदें होती हैं। उस उम्मीद के लिए कुछ कर रहे हो, हम सबके सपने होते हैं। उन सपनों के लिए कुछ भी करना ना हमें बहुत सैटिस्फैक्शन देता है। हम लेडीज़ को तो छोटी-छोटी चीज़ें खुश कर देती हैं। हम अच्छा सा कुशन कवर चेंज करते हैं ना सोफ़े का, तो हम खुश हो जाते हैं। हमें 5-10 हज़ार रुपए का चेक आ जाता है ना, तो हम बिल्कुल क्लाउड 9 पे फ़ील करते हैं और ये तो कमाना यहाँ बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं। तो जो पर्सनल सैटिस्फैक्शन इतनी आसानी से हो सकता है, बाकी सब चीज़ों के साथ-साथ हो सकता है, तो वो तो डेफ़िनेटली हमारा कमाना बनता है। देन कम्स कि कंस्ट्रक्टिवली टाइम को यूज़ करने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। देखिए, पहले क्या था, कुएँ से पानी भर के लाना पड़ता था, आटे की चक्की चलानी होती थी, सिलबट्टे पे चटनी पीसा जाती थी, तो एक हाउसवाइफ़ डेफ़िनेटली पूरे दिन वो उन्हीं घर गृहस्थी के कामों में उसका वक़्त निकल जाता था। आजकल हर काम आसान हो गया है, कुएँ से पानी भर के लाना नहीं है, चक्की चलानी नहीं है, मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन, कुक और गैस, ये सब, इन सब ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है और फिर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। अगर हम उस एक्स्ट्रा टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ नहीं करेंगे तो डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे। इधर की उधर करना, गॉसिप करके अपनी पर्सनैलिटी ख़राब करना, रिश्ते ख़राब करना की बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिवली जब करने लगोगे, कुछ म्यूचुअल बेनिफिट में लोगों से बातें करने लगोगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, कंस्ट्रक्टिवली डेफिनेटली आपका टाइम जाएगा, तो लाइफ की कुछ वर्थ निकलेगी। नहीं तो क्या होता है, इधर उधर की करते करते, किट्टी विट्टी, खाली गॉसिपिंग करते करते 50-55 साल के हम हो जाते हैं और फिर तब बैठ कर के सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मैंने क्या किया। एक बेटे को ये करा दिया, एक बेटे को ये करा दिया, बेटी की शादी हो गई, बेटा सेटल हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं ज़ीरो पर हूँ। तो जब हम अपनी लाइफ में से कुछ वर्थ निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग करना तो हमारा बनता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना बनता है। फ्रेंड्स, कैसे जीना चाहते हो? मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे में आत्मविश्वास नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, ऐसे जीना चाहते हो? या मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, लाओ लेके आओ और चैलेंज, देखती हूँ ये भी मैं करके दिखा सकती हूँ। कैसे जीना चाहते हो? नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आप जब इस बिज़नेस में आओगे ना, तो हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनता हुआ पाओगे, खुद को खूब प्यार करोगे, दूसरे भी फिर आपको प्यार करने लगेंगे, तो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी हमारा बनता है। देन कम्स बच्चों के फ्यूचर के लिए हमारा करना बनता है। जैसे हम बच्चों के लिए होमवर्क कराते हैं, जैसे उनके लिए सुबह-सुबह टिफ़िन लगाते हैं ना, मैं उतना ही ज़रूरी समझती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को एक माँ के लिए। जब आप घर में नेटवर्क मार्केटिंग करती हो ना, आपका बच्चा वो जो आपको जिस प्लेटफ़ॉर्म पर ग्रो करता हुआ देखता है, उसके साथ जो बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है ना, उसका जादू ही अलग है। एक माँ का आत्मविश्वास एक बच्चे के आत्मविश्वास पे बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ा सकता है। तो अगर आप अपने बच्चों की अच्छी पर्सनैलिटी चाहते हैं, तो उनको इधर-उधर खाली क्लासेस में भेजने के बजाय ना, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए। घर में आपकी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, जो बच्चे की बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रूव होगी। और फिर दूसरी बात, जब बच्चा 18, 19, 20 साल का बड़ा होगा, पढ़ लिख करके रेडी होगा ना, तो नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा उसे। जब तक वो बड़ा होगा, तब तक आप उसका लाइफ, उसका करियर पूरी तरीके से सेट कर चुके होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस ट्रांसफरेबल बिज़नेस है। फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग आपके ग्रेस के लिए। कभी किसी से ना हाथ ऐसे नहीं करना पड़े। हमें ना हिसाब देना अच्छा नहीं लगता। पैसे लो किसी से, फिर हिसाब दो। खुद भी कमाओ ना, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमाओ, फिर भी हिसाब दो। मैं कहती हूँ, मैं आज इतना कमाती हूँ तो भी मैं हिसाब देती हूँ, पर अब बुरा नहीं लगता।
क्योंकि खुद भी कमाती हूँ। पहले भी मैं अपने माँ बाप मम्मी के लिए कुछ करना चाहती थी, पर तब खुल के बोल नहीं सकती थी कि लाओ मैं ये कर दूँ। अभी भी करती हूँ तो पूछ के करती हूँ घर पे, बड़े लोगों से, अपनी सासू माँ से, मम्मा ये कर दूँ, मम्मा ये कर दूँ। बट अब बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं कमाती हूँ। फ्रेंड्स, जब खुद की कमाई होती है ना तो अपने पीहर में खर्चा कर सकते हो। क्यों कहते हो आप कि भैया भाभी ने ध्यान नहीं रखा या भैया ने ध्यान नहीं रखा? मुझे बताओ, आपकी शादी हो गई, आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? अगर आज लाख 2 लाख रुपए का चेक आ रहा है, भेज दो 15-20 हज़ार रुपए की एक काम वाली अपनी मम्मी पापा के लिए। तो आप जब खुद कमाते हो ना, उसका ग्रेस बहुत बड़ा होता है। आपको कभी किसी से ऐसे मांगना नहीं पड़ता। आज ज़रूरत पड़ी मेरे को, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियाँ आई, जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ा, कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा कि भैया मुझे ये दे दो। तो अगर आप अपना ग्रेस बनाए रखना चाहते हो, आगे जाकर के बच्चों पर डिपेंड नहीं करना चाहते हो, आगे जाकर के अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए किसी और से पैसा नहीं लेना पड़े, भले 90 साल, 95 साल, जितने भी साल जियो, बिस्तर पे भी पड़े हो ना, आपके नाम का लाख 2 लाख रुपए का चेक आना चाहिए, तो उसका ग्रेस अलग ही होता है, वो आपको खुश रखेगा। देखो, कुछ परिस्थितियाँ हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका शरीर कितना चलेगा 90 साल के बाद आपको नहीं पता, बट आपका बैंक अकाउंट कितना भरेगा ये आप नेटवर्क मार्केटिंग में आज डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो। आपको ये बिजनेस अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए करना है। कल किसने देखा नहीं पता, कितनी लंबी उम्र है, कितना संघर्ष ज़िंदगी में है, पर हम ये खाली कहें संघर्ष मेरी ताकत है। अरे भैया, संघर्ष आपकी ताकत है, पर सैक्रिफाइस फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना। अगर कमाया जा सकता है, अगर पैसा कमा के कुछ बेसिक सुख सुविधाएं घर में अपने लिए जुटाई जा सकती हैं, तो फिर उस चीज़ के लिए ये 2-3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष कर लो और फिर हमेशा के लिए सेट हो जाओ। तो हर एक नारी को ये फीचर, ये बेनिफिट समझते हुए डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग करना ही चाहिए। आइए बात करते हैं कि हम वुमेन क्यों हैं ग्रेटर नेटवर्कर। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मैन, मैं ये नहीं कह रही, हिंदुस्तान में तो वैसे भी मर्द बहुत समझदार हैं, बहुत सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग को ले रहे हैं, बट फ्रेंड्स फिर भी हम जो वुमेन है ना, वी आर ग्रेटर नेटवर्कर। तो आइए समझते हैं कि क्या खास बात है हम में। पहली बात, आपने एक मूवी देखी है कभी खुशी कभी गम? उसमें करीना कपूर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। जो इंटरव्यूअर थी वो उससे पूछ रही थी, आपने मूवी में ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, बहुत सारी तारीफ कर रही थी। तो करीना ने छूटते कहा, इसमें मुझे मूवी में करना ही क्या था, मुझे खूबसूरत दिखना था और वो तो मैं हुई। तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम वुमेन को करना क्या होता है, लोगों से बात करनी होती है, लोगों से मिलना होता है, रिलेशन बिल्ड करने होते हैं, और वो तो हम वैसे भी नेचुरली करते हैं। हमारे को लोगों से बात करना, मिलना, रिलेशन बिल्ड करना, हम तो ना किसी के भी घर जाते हैं ना, 5 मिनट में तो हम किचन में पहुंच जाते हैं। ये आर्ट तो सचमुच हमारे पास है ही। कैसे आधे घंटे में तो हम इतने सगे हो जाते हैं कि बंदा अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियां हमसे खुल करके बात करने लगती है। तो ये हम इनबॉर्न है, हम में नेटवर्क मार्केटिंग में जो करना होता है ना, वो हम तो बॉर्न मॉडल हैं। हम अगर कुछ भी अच्छा सा पहन करके ऐसे खड़े हो जाए ना और थोड़ा सा ऐसे करें ना, तो जो सामने बैठा है ना, उनका दिल कर जाता है कि वो भी ये ले लें, वो भी ये खरीद लें। तो हम बॉर्न मॉडल हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी चीज़ करना, उसको पसंद करना और फिर दूसरों को सजेस्ट करना, वही तो करना होता है, वही रिलेशनशिप तो हमें बिल्ड करनी होती है। देन कम्स, हम ही तो बायर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो कैटेगरीज मेनली आती है ना, या तो वेलनेस होती है, या कलर कॉस्मेटिक होती है, स्किन केयर होती है, ब्यूटी केयर होता है, या होम केयर है, या लॉन्ड्री केयर है, या ऐसे ही जो प्रोडक्ट जो रोज़मर्रा में घर में काम में लिए जाते हैं। और हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट कौन बाय करती हैं? वुमेन। वी आर दी बॉस। होम मिनिस्टर कौन है? हम हैं। तो जब जो चीज़ घर की नारी खरीदती है और वही खरीदने को, खर्चे को आमदनी में बदलने का जब उसको मौका मिल जाए, तो वो डेफिनेटली और ताकतवर बन के उभर करके आती है। देन कम्स, वी आर दी ड्रीमर्स। फ्रेंड्स, रामायण में भी ना, भले सीता माँ ने ना सारा राजपाट छोड़ दिया था, पर जब सोने का हिरण दिखा तो दिल मचल गया था। हम नारी शक्ति की एक खास बात यही है, हम ड्रीमर होते हैं, हमें सपने देखने आते हैं, भले वो हम अखबार के नीचे दबा के रखें वो बात अलग है, पर हमसे बड़ा ड्रीमर कोई नहीं होता। अगर आपको मौका दें तो क्या आप अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में सेट गिन गिन के दोगे? अगर आपको अनलिमिटेड इनकम दे दी जाए तो आप थाली भर भर के जेवर देना नहीं चाहोगे? कौन सी यात्रा है, विदेश यात्रा है जो आप करना नहीं चाहोगे, या कौन सी ब्रांड है जो आप खरीदना नहीं चाहोगे? कौन सी, मतलब ये जो जेंट्स है ना, ये ज़्यादातर गाड़ियों के सपने देखते हैं। हम लेडीज़ है ना, हम छोटे से लेकर के बड़े सपने तक सपने देखने में हम माहिर हैं। तो वी आर दी ड्रीमर्स। और फ्रेंड्स, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैन, बट इमोशंस के मामले में हम औरतों ने बाजी मारी है। ये वाली मसल्स
उनमें ज़्यादा है, पर ये वाली मसल्स डेफ़िनेटली हम में ज़्यादा है। हम इसे रियलाइज़ करें या नहीं करें, या जो भी लाइफ़ के ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन्होंने हमें थोड़ा दबा के रखा था आज तक, बट अब हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तानी नारी बदल रही है, तो ये जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये उभर कर के आ रही है। और यही कारण है, अच्छी-अच्छी कॉर्पोरेट्स में भी आप देखोगे आज की तारीख में जो वुमेन हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पर सेट हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ईक्यू, आईक्यू दोनों हमारा अच्छा होता है। हमें इस बात को, इस ताकत को समझना है। देन कम्स कि डेफिनेटली हम ना ग्रेट मैनेजर्स हैं। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ से बड़ी मैनेजर कोई नहीं होती। आप ये देखिए, अगर हमें एक मील बनाना होता है ना, एक खाना, दाल बननी है, चावल बनने हैं, सब्जी बननी है, सलाद बनना है, रायता बनना है, रोटी बननी है, आज ये 6 चीज़ें जो हम दिन में 4 मील सर्व करते हैं, हम एक मील भी लो ना तो 25 चीज़ें घर में चाहिए होती हैं। मसाले नहीं, कि आटा, कि तेल, कि घी, कि अगर एक भी चीज़ गायब हो तो क्या चीज़ बनेगी? अगर आटा नहीं है तो क्या रोटी बनेगी? अगर चावल नहीं है या नमक नहीं है तो घर में काम चलेगा? हम सब कुछ टाइम से बाय करके स्टोर करना, कैसे स्टोर करना, कैसे ख़त्म होने से पहले दोबारा लाना। रोज़ हम सुबह पूछते हैं क्या बनेगा, क्या पसंद करोगे? इस जने को ये पसंद है, इसको ये पसंद है। इतना बड़ा फिर सोशलाइज़ भी हम ही करती हैं। हम ही रिश्ते बनाती हैं, हम ही अपने ससुराल वालों से भी हम रिश्ते बनाती हैं, पीहर वालों से भी हम रिश्ते बनाती हैं। तो हम घर परिवार को, रिश्तों को, समाज को अच्छे से मैनेज करना हमें आता है। और किसी भी बिज़नेस में क्या चाहिए होता है, अगर आप एक अच्छी मैनेजर हो, आप उस बिज़नेस में सक्सीड कर सकती हो। और हम प्रूव कर चुके हैं, हम सदियों से प्रूव कर चुके हैं कि डेफ़िनेटली हम बहुत अच्छी मैनेजर्स हैं। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? हम पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं। जेंट्स को भेजो फल लेने के लिए कि फल लेकर के आओ, तो 12 केले 24 केले लेकर के आएंगे। हम क्या करेंगे? हम किन्हीं केले जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हम 6 केले लेकर के आएंगे, वो भी नेगोशिएट करके लेके आएंगे, कहाँ से अच्छा मिलता है, कहाँ से ख़राब तो नहीं होगा। हम 6 लाएंगे, फिर भले अगले दिन फिर 6 ले आएंगे। हम पैसे को बहुत अच्छे से, वुमेन बहुत पावरफुल है। मेरी नानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं पढ़ाई करी थी उन्होंने, पर उनका हिसाब जो है ना वो कमाल का था। पूरा परिवार बना दिया उनके उस गणित ने। घर बनते हैं घर की नारी के गणित से। तो आप पैसे को समझदारी से खर्च करना सीख चुके हो। आप पैसे की इज्जत करना आता है आपको, और जब पैसे की इज्जत करना आपको आता है तो सफलता पे आपका बहुत बड़ा हक बनता है। हम हार्ड वर्किंग हैं, हमसे मेहनत करा लो, आप जितनी मेहनत करानी हो करा लो। कैसी सी बड़ी से बड़ी पार्टी कर दो। हमारे यहाँ की शादियाँ, जो शादी होती है, जो मुंडन होते हैं, जो बर्थडेज होती हैं, जो 6-6 दिन की शादी होती है, वो कोई करके तो देखे हमारे नारी शक्ति के बिना। हम कैसे मैनेज करते हैं, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और उसमें सारा हमारा हार्ड वर्क दिखता है। और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि जी खाली काम करते रह गए, खुद को भी सजा लेंगे, खुद को भी धजा लेंगे, परिवार वालों के लिए भी सब कुछ कर देंगे। इट मैटर्स ए लॉट। हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और जब मेहनत करके हम इतना घर को सजा सकते हैं, घर को चला सकते हैं, तो मेहनत करके अगर हम बॉस के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो मेहनत करके पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करके हम अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को भी सेट कर सकते हैं। देन कम्स हम खुशी-खुशी करते हैं। देखिए, समझिए इस बात को। हम ना छोटे-छोटे हरकतों से खुश हो जाते हैं। एक खाना अच्छा बन गया ना, आज मान लीजिए मैंने दाल-बाटी बनाई और दाल-बाटी अच्छी बन गई ना, कितने खुश होते हैं हम कि वाओ! आज तो हमने ये कर लिया। या कोई यूट्यूब पे से एक रेसिपी देखी और आज नूडल्स बना लिए। एक नूडल बनाना हमें खुश कर देता है। तो हमें खुश रहना आता है, खुशी से काम करना आता है, विलिंगली काम करना आता है। हमें किसी को बार-बार कहना नहीं पड़ता है। एक बार हमने बस ठान ली ना कि हमें अपने परिवार के लिए ये करना है, फिर हमारे लिए हर काम आसान है। हमारे लिए 9 महीने बच्चे को पेट में रखना आसान है। हमारे लिए वो हमारा शरीर फाड़ करके बच्चा बाहर आता है। हमारे लिए जब वो भी संभव है ना, तो हमारे लिए कुछ भी संभव है, और वो भी खुशी-खुशी करना संभव है। हम फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। परिवार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा परिवार को ही तो होता है। जो भी मैंने कमाया आज किसके काम आया? मेरे परिवार के ही काम आया, मेरी अगली पीढ़ियों के काम आया। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है ना, वो अपने परिवार के लिए वरदान बन जाता है। तो हम फैमिली ओरिएंटेड ही होती हैं, फैमिली के लिए करना होता है, इसलिए हम ग्रेटर नेटवर्कर कहलाई जाती हैं। देन वी आर लविंग, वी आर केयरिंग। केयर हमारे जीन्स में है। हम केयर करते हैं, हम लोगों को प्यार करते हैं। हमें आता भी है, एक्सप्रेस करना भी आता है और करना भी आता है। और जब आप लोगों की केयर करते हो, वही तो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सेल्फलेसली, ममता के साथ, दयालु होने के साथ-साथ, सिंपैथी के साथ-साथ लोगों की केयर करनी होती है, उनको सर्विस देनी होती है। तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में करना होता है ना, एक नारी में इनबिल्ट ऑलरेडी होता है। आप ये ही कर रहे हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में करना है वो ही कर रहे हो, सिर्फ अभी पता नहीं है, किसी कंपनी से जुड़े नहीं हो, तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड नहीं मिल रहे। जैसे ही किसी कंपनी से जुड़ करके फिर ये काम करोगे, तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड भी मिलने लगेंगे।
तो नेटवर्क मार्केटिंग करना तो बनता है। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो करा, शुरू तो करा, अब इसमें सक्सीड कैसे करना है मोर। जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें मैं आपको ये सिखाना चाहूँगी कि क्या करें कि एक नारी सफलता पाए वो जो वो डिजर्व करती है। देखिए, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं जिसकी टॉप 10 अर्नर्स वुमेन है, टॉप 10 अर्नर्स। तो कभी अपने आप पर शक नहीं करना, कभी इस सिस्टम पर भी शक नहीं करना। पर हाँ, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं डेफिनेटली आपको देना चाहूँगी जिससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता पा सकें। सबसे पहली बात तो लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। अपने दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है। जो आपका दिल कहता है ना, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, उसकी सुनो और उसके बाद किसी की भी नहीं सुनो। हम विमेन आर इमोशनली स्ट्रॉन्गर, पर हम जब तक खुद कन्विंस नहीं हो जाते ना तो कोई ना कोई किसी और पर डाल देते हैं। हस्बैंड नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, सासू माँ नहीं मानेगी। किसी ने ऐसी ऐसी शक्ल भी बनाई ना तो हमें लगता है कि नहीं, बस अब उनकी सुन लो, उनकी तरफ ढिसल जाओ। अपने दिल की सुनो, फर्म माइंडेड रहो, फिकल नहीं करो बार बार। एक बार अपनी दिल की सुन ली तो फिर सुनने की नहीं, अपने पे बिलीव रखो कि यू कैन डू इट। जब सारे दुनिया में कर रही हैं तो आप कौन सी अनोखी हो, आप भी तो वही उसी मिट्टी की बनी हो। हम जब तक ठानते नहीं तब तक ठानते नहीं, और जब ठान लेते हैं ना तो फिर सारी दुनिया एक तरफ। हम सब जानते हैं रामायण कैसे हुई, महाभारत कैसे हुई। नारी शक्ति में नारी बहुत पावरफुल चीज़ है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने पे बिलीव रख के चलना है। आपने सोच लिया आप कर सकती हो तो बस आप कर जाओगी। देन कम्स अपने इमोशंस को मैनेज करना है। हमारी एक 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 कमी भी है, उस कमी को समझना है। हम ना फिकल हो जाते हैं, ईगो आ जाती है, हर्ट हो जाते हैं, किसी के ओपिनियन से हर्ट हो जाते हैं। वो नहीं होना है। ईगो तो बिल्कुल, ईगो बहुत बड़ा पाप है। ईगो कभी सफलता दिलाता ही नहीं है। उसने ये कह दिया, उन्होंने ऐसा सोच लिया, अरे आपको क्या पता कि इसने क्या सोच लिया। हम गैस करते हैं, उन्होंने ऐसा सोचा होगा हमारे लिए, उन्होंने ऐसा सोचा होगा हमारे लिए। जब सोचवाना ही है ना तो सफलता पाके सोचवाओ। अभी बिना सफलता के क्यों सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं। जो भी वो सोच रहे हैं सोचने दो, आप हर्ट नहीं हो, आप दूसरों की ओपिनियन में भटक नहीं जाओ। अपनी ज़रा ना अपनी गर्दन को ना अपने सिर के ऊपर रखो, और जो एक बार फैसला कर लिया है कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जब आप इस बिजनेस में लगोगे ना तो डिस्ट्रैक्शन आएंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कभी अपलाइन से कुछ हो गया, कभी डाउनलाइन से कुछ हो गया, कुछ ना कुछ। जहाँ जो पीपल बिजनेस है, जहाँ लोग हैं, घर में माँ बेटी भी में भी तू मैं होती है। तो जहाँ आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हो तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, डोंट टेक इट पर्सनली। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा कहना ये, इमोशनल मूड सारे एक तरफ और आपका एक एक्शन एक तरफ, अगर आप लगातार करते चले जाओगे तो सफलता पाते चले जाओगे। मूड स्विंग तो हमारे होते हैं, कभी तो ऐसे ही होते हैं, हम तो है ही नारी, हमारे अपने टेंट्रम है। कभी हम वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी मेनोपॉज से गुजर रहे होते हैं, किसी न किसी कारण से हमारे मूड स्विंग हो रहे होते हैं। तो मूड स्विंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमेशा बड़ा सोच करके चलना है जिससे कि हम आगे 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 बढ़ते चले जाएं। देन कम्स कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना टाइम बहुत वेल मैनेज करें। देखिए, घर भी संभालना है, गृहस्थी भी संभालनी है, तो जॉब भी संभालनी हो सकती है, तो कुछ और भी कर रहे हो सकते हो। कोई पेंटर है, कोई राइटर है, कुछ भी कर रहे हो सकते हो। बट आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी लाइफ में फिट कर सकते हो अगर आप चाहो तो टाइम मैनेज करो बेटर। आप वो जो हम लेडीज़ की एक मैं बताऊँ कमी क्या रहती है, हम ना मोशन मैनेजमेंट नहीं समझते। इस चीज़ को उठा के पहले यहाँ से यहाँ रखते हैं, फिर उस चीज़ को यहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, उठाए दरी में हमारा बहुत टाइम जाता है। हर चीज़ की अपनी जगह बना लो। हस्बैंड के मोजों के लिए एक डब्बा बनाया जा सकता है कि भैया बार बार रोज़ रोज़ वही है ना, मोजे ढूंढते नहीं रह जाएं, या तौलिया रखने की एक बाथरूम में जगह बनाई जा सकती है कि कोई हमें आवाज़ लगाए नहीं। अगर आप थोड़ी सी वेल प्लान्ड होंगी तो अपनी लाइफ ऐसे सेट करेंगी कि उसमें आपको ना टाइम मिलने लगेगा। क्या है, पहले अभी कुछ और नहीं करना है तो चलो भैया दिन भर परिवार वाले हमें आवाज़ लगा रहे हैं, सुनती हो सुनती हो सुनती है, एंड वी आर हैप्पी कि भैया मेरी भी कोई वर्थ है। अब खाली आप सुनती हो ज़रूरी नहीं है, अब दुनिया सुने आपको ये ज़रूरी है। तो ज़रा अपने घर को बेटर प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। देन कम्स की मैनेज पीपल इन योर लाइफ। देखिए, हमारे लिए हमारे परिवार के लोग खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं उनको मैनेज कीजिए। अपने स्पाउस को, हस्बैंड को अपने साथ लेकर के चलिए, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के चलिए। हस्बैंड से ये नहीं कहना है करके दिखाऊंगी तुमको मैं कुछ ना कुछ।
कुछ नहीं रखा। किसको क्या चैलेंज दे रहे हो, वो भी अपने ही हैं। आपको ये कहना है अगर आपका साथ मिल गया तो कुछ तो मैं भी कर जाऊँगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और सच सीधी सी बात ये है कि घर वालों को क्या कहना, क्या नहीं कहना, ये मैं आपको नहीं सिखा सकती। ये आप खुद जानते हो, हर महिला को आता है अपने घर वालों को हैंडल करना, पर डिसीज़न आपको लेना होगा कि हाँ, मैं सबको अपने साथ लेकर के चलूँगी, मैं फ़र्म रहूँगी, मैं दूसरों की ओपिनियन से बदलती नहीं हूँ, पर मेरे लिए दूसरे लोग बहुत मायने रखते हैं, तो प्यार से सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ लेडीज़ इसलिए काम नहीं कर पाती कि नहीं भैया दोपहर में गरम रोटी दोपहर में खानी है और मैं तो 2 बजे तक घर पहुँच नहीं पाती हूँ। समझाओ अपने घर वालों को, 1 साल की बात है, 6 महीने की बात है, हम फुल टाइम सर्वेंट रखने लायक 1 साल में हो जाएँगे। अभी आप 6 महीने जो है वो ठंडी रोटी खा लीजिए, मैं कैसरोल में रख कर के जाती हूँ, मैं अच्छे से उसके रोटी रैप में करके जाती हूँ। थोड़ा-सा घर वालों से थोड़ा दो, थोड़ा लो, मिल कर के चलो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको क्रेडिट दो कि आपके कारण मैं कर रही हूँ। ये मैं करने का बिज़नेस नहीं है, तो परिवार वालों को मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमारी अगली स्लाइड पे आता है थिंक बिग। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, जितने भी मैं ये बातें बता रही हूँ ना, अगर आप बड़ा सोच रहे हो, अपने बारे में छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं समझना है कि लाओ चलो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपया बिज़नेस में कमाने के लिए मैं आई हूँ। आपको ये समझना है कि भैया मैं वेल्थ बिल्डर बनने के लिए आई हूँ, 5 लाख रुपए महीने से कम पे तो मैंने जाना नहीं है। जैसे ही आप बड़ा सोचोगे ना, तो फिर आप बहाने नहीं बनाओगे। नहीं तो जब हम छोटा सोचते हैं ना, 5,000 7,000 सोच रहे होते हैं, फिर वो 5-7 हज़ार के लिए हमें हमारे हाथ पैर हिलाने का मन नहीं करता, फिर हम ना हस्बैंड पर डाल देते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। अपने आप से यही कहते हैं, नहीं वो नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, कहा भी नहीं, ढंग से पूछा भी नहीं। नहीं तो एक लेडी को आता है कि कैसे हलवे में शक्कर कम करनी है और रायते में नमक ज़्यादा करना है और अपनी बात मनवा लेनी है। पर जब हम खुद ही नहीं मानते तो हम दूसरों से बात नहीं करते जैसी करनी चाहिए। तो थिंक बिग, जैसे ही आप बड़ा सोचोगे और तो आपके लिए फर्म रहना आसान होगा और आप परिवार को साथ लेकर के चल पाओगे। देन कम्स बिजनेस को हल्के में नहीं ले लेना, लाइटली नहीं लेना है। प्लीज़ अपने आप को ये मत सोचो कि आप है ना टॉप अर्नर नहीं बन सकती या आप टॉप लेवल पे नहीं जा सकती। आप अपनी कंपनी के जो रिस्पेक्टेड जो लेवल है उनको उन लेवल को नहीं अचीव कर सकती। कभी अपने आप को कोई आपको कम आके आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, ना इस बिज़नेस को हल्के में लेना है और ना अपने आप को लाइटली लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक योरसेल्फ सीरियसली। मन कर गया ना कि हस्बैंड को हर साल फॉरेन ट्रिप लेके जाना है, टेक योरसेल्फ सीरियसली। मन कर गया ना कि बेटा जब कॉलेज जाए तो फरारी में बैठ करके जाए, मन कर गया ना तो टेक योरसेल्फ सीरियसली। ये जो आपके दिल में ख्याल आते हैं ना, ये ख्याल वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह आएँ और चले जाएँ, वो ठीक नहीं है। एक बार ख्याल आ जाए ना तो बस पकड़ लेना, फिर उसको जाने नहीं देना तब तक जब तक कि उसको सच करके नहीं दिखाओ। और कुल मिला के बात इतनी है, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करो। दुनिया कितना आपसे एक्सपेक्ट करती है वो नहीं पता। आप सफलता पाते हो, आप इस ज़िंदगी की वर्थ निकाल पाते हो जब आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। बिलीव मी, आज भी मैं जो भी कर रही हूँ ना, कुछ नहीं किया मैंने। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। मेरी अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि एक रूल सा बना के रखा है कि लगातार अपने आप से एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। जब आप अपने आप से ज़्यादा मांगते हो ना, तो देने वाला आपको ज़्यादा देता है। तो आपको कायनात से तो मांगना है, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, बेसिक करते रहो, मिलता चला जाएगा। और फ्रेंड्स, पैशनेट हो जाइए सक्सेस के लिए। वो एक नशा सा चढ़ाना है, एक जुनून सा चढ़ाना है। आपकी सफलता, एक बिलीव मी, सफलता से अच्छा कोई जवाब नहीं है, सफलता से बड़ी कोई अंदाज नहीं है, सफलता से बड़ा कोई नशा नहीं है और सफलता से खूबसूरत कोई एहसास नहीं है। और आपका हक बनता है इस खूबसूरत से एहसास पे। तो एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस जो सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है, जो इसकी ग्रेटनेस के लिए फेमस है, जो करने में आप केपेबल हो, तो इसका तो कर जाना बनता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, फिर से सुनाती हूँ एक सच्ची कहानी। एक लेडी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद किया, जो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के इस बिज़नेस को करने लगी, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, एक आलीशान सा घर बनाया, 50 से भी ज़्यादा विदेश यात्राएं करी, बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाया। और फ्रेंड्स, फिर उसके ज़िंदगी में कुछ भूचाल आया। उसके हस्बैंड बीमार हो गए, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। सालों साल वो बीमार रहे, न चल सकते थे, न बैठ सकते थे, न करवट बदल सकते थे, न बात कर सकते थे। बट क्योंकि उस लेडी ने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, परमानेंट इनकम घर में आ रही थी, उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा हुआ था, वो अटेंडेंट, नर्स, डॉक्टर सब मैनेज कर सकती थी, वो उस इकलौते बेटे को ढंग से मैनेज कर सकती थी, उसने अकेले ने वो संभालने की, वो कहते हैं ना, हिम्मत जुटा ली थी। तो वो जो भी कठिन से कठिन समय था ना, वो कठिन से कठिन समय निकलता चला गया। हस्बैंड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस, सेवा जो की जा सकती थी वो सेवा उसने करी और नेटवर्क मार्केटिंग को
कहते हैं ना कि कभी शब्दों में वो इनफ धन्यवाद दे नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ इस बिज़नेस ने उसको पहचान दी, दूसरी तरफ इस ज़िंदगी को खूबसूरती से चलाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया, तो लाइफ़स्टाइल दी, तो हस्बैंड की सेवा करने के लिए, परिवार वालों की सेवा करने के लिए वो पैसा, वो दुआएँ, वो कुछ भी कहते हैं ना, पर्सनल ग्रोथ, हर वो चीज़ जो चाहिए थी वो इस बिज़नेस ने दी। और फ्रेंड्स, जैसा कि कहते हैं ना, साइकिल कंप्लीट होता है बस लाइफ का, लाइफ ऐसे ही आगे चलती चली जाती है। उसका बेटा जो कि 1.5-2 साल का था जब उसने ये बिज़नेस को जॉइन किया था, आज वो 25 साल का हो गया, वो उसके साथ आकर के खड़ा हो गया, उसने एमबीए किया, जॉब करी, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसके साथ आ गया। आज दोनों माँ बेटे मिलकर के नेटवर्क मार्केटिंग को न केवल सच्चे दिल से कर रहे हैं, सफलता को एंजॉय कर रहे हैं, लाखों लोगों को सफलता दिलाने में मदद कर पा रहे हैं। और दोनों ही अपने आप से एक ही बात कहते हैं, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग फॉर अस ऑल्सो, और उन लोगों के लिए भी जो हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जो हमें मौका दे रहे हैं कि हम उन्हें कुछ सिखा सकें। अगेन ये कहानी है सुरेखा भार्गव, निशांत भार्गव की। फ्रेंड्स, आपको शायद लगता होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें करती हूँ। आप समझ सकते हैं, एक ऐसी महिला की कहानी जो अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती तो उसका क्या हो जाता। कैसे अपने हस्बैंड की देखभाल करती, कैसे अपने बच्चे को बड़ा करती, कैसे अपनी पहचान बनाती, कैसे जीती, कैसे ग्रेसफुली जीती। नहीं जी पाती। मैं नहीं कहती जो मेरे साथ हुआ वो भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, कभी किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े, बट तो भी आखिरी सांस तक अगर ग्रेसफुली लीड करना है, पैशनेटली लीड करना है, इस लाइफ को कुछ सार्थक बनाना है, अपने अपनों के लिए कुछ खास कर जाना है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग हर महिला का करना बनता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आपके प्यार के लिए शुक्रिया, आपके सम्मान के लिए शुक्रिया। हमने कल यूट्यूब परिवार जो हमारा है वो 1 लाख प्लस लोगों का हो गया। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, आपका हमें पसंद करना, आपका हमें लाइक करना, आपका हमें शेयर करना, इस परिवार को और बड़ा बनाता चला जा रहा है। और जितना बड़ा हमारा परिवार हो रहा है, उतनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी हम महसूस कर रहे हैं। हम सिखाते जाएंगे, आप सीखते जाइए, सफलता पाते जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।